दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच में जंग के फिर से संकेत मिलने लगे हैं। उधर हमास और इजराइल के बीच में, यानी कि फ़लस्तीन और गज़ा इजराइल के बीच में जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बातें चल रही थी शांति समझौते को लेकर के, वो भी कम से कम नहीं हो रही। उसके लिए एक और ख़तरनाक रणनीति पर काम कर रहा है नेतन्याहू। क्या है रणनीति, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ईरान के खिलाफ अब क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है अमेरिका और इजराइल, उसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ में गजा में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम सारी घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसी तस्वीर जो सीधे तौर पर आप जिसमें आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे जो है ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर हमला किया था जब उसने नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर हमला किया था। तीनों परमाणु साइट पर अमेरिका ने हमला किया था। उसके जवाब में जिस तरीके से कतर में उसने हमला किया था ईरान ने, तो उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ था वो अब निकल करके सामने आया। जरा ये सैटेलाइट इमेजेस देखिए दोस्तों, ये सैटेलाइट इमेजेस उसी अमेरिकी सैन्य बेस की हैं जहाँ पर ईरानी मिसाइलों ने हमला किया था। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है ये हमले के पहले की है। ये रेड कलर का जो एक तरीके से मार्क है यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है। और ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर देखिए अब इसी रेड कलर के मार्क में बहुत ब्लैक कलर का एक बड़ा धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा, हल्का सा ब्लैक हो गया। यानी कि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ जाहिर है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर एक बड़ा हमला ईरान की मिसाइलों ने किया था और उसमें बड़ा नुकसान यूएस को हुआ था। दोस्तों, सीधे तौर पर प्रेस टीवी ने लिखा कि सैटेलाइट इमेजेस सजेस्टेड ईरान मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूएस रन AI उबैद बेस Al Ubaid base Qatar destroyed a communication antenna leaving the Packard Carter and the damage, जो एंटीना था, कम्युनिकेशन एंटीना था, उसको डैमेज किया था। ईरान ऑब्जर्वर ने सीधे तौर पर लिखा कि सैटेलाइट इमेज शोज दैट द ईरान हैज टेकन आउट द यूएस मिलिट्रीज प्राइमरली कम्युनिकेशन रैंडोम इन कदर। रैंडोम को जो है उसने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। एक रैंडोम ख़त्म हो गया, दूसरा जो है ये बताया जा रहा है कि कुवैत में वो है। उधर दोस्तों ये एक और तस्वीर देखिए, ये इजराइल की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए कि बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। ये वो बिल्डिंग है दोस्तों जो ईरानी मिसाइलों के हमले से पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गई, यानी कि इसकी बुनियाद तक हिल गई। मजबूरन में अब इजराइल जो है इस बिल्डिंग पर जो है क्रेन चला रहा है, बुलडोजर चलवा रहा है। इसलिए क्योंकि जब 12 दिन का एग्रेशन हुआ था, उस एग्रेशन में ईरान ने इजराइल पर जब हमला किया, तेल अवीव से लेकर के हाइफा तक या बटियाम तक, वो तमाम सारी तस्वीरें, ये तस्वीर भी बटियाम की है दोस्तों। और आप देखिए कि क्षतिग्रस्त इमारत को ध्वस्त किया जा रहा है क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से इजराइल इसको अब ख़त्म कर रहा है। उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका दोनों को आगाह कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर इस बार हमला हुआ तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, उनके बयान को पोस्ट करते हुए लिखता है कि ईरान डिफेंस मिनिस्टर वॉर्न that the country's armed forces are fully prepared to deliver a harsh and regret-inducing response to any future Israel or Western adventurism, ईरान मीडिया रिपोर्टेड। किसी भी तरीके के इजरायली और वेस्टर्न एडवेंचरिज्म, यानी कि किसी भी तरीके से अगर इजराइल या अमेरिका कोई दुस्साहस करता है तो इसके लिए अब ईरान पूरी तरीके से तैयार है और अंजाम ऐसा होगा कि उनको ताउम्र याद रखा रहेगा। उधर ईरानी जो संसद है उसके जो स्पीकर हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया कि अमेरिका ने जो कुछ भी ईरान के खिलाफ किया है उसे हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये वर्ड प्रेस टीवी की हेडलाइन देखिए, ईरान पार्लियामेंट स्पीकर यूएस मस्ट कॉम्पनसेट फॉर एग्रेशन अगेंस्ट ईरान। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़लस्तीन के भीतर गजा में जो इजरायली यानी कि IDF और हमास के बीच में जो जंग चल रही है उसका ये विजुअल है। ये देखिए, यहाँ से निशाना लगाता हुआ नज़र आ रहा स्नाइपर। यहाँ पर देखिए एक तस्वीर आपको, ये देखिए यहाँ पर रेड क्रॉस नज़र आ रहा है यहाँ पर, और सामने की तरफ देखिए वहाँ पर IDF के लोग हैं और इधर से हमास के लोग जो है गोलीबारी कर रहे हैं और उधर से भी बाकायदा जवाबी कार्रवाई हो रही है दोस्तों। तो आप देखिए सरप्राइज न्यूज़ ने ये खबर को जारी किया, जिसमें फुटेज शोज द फाइटर स्नाइपिंग एंड इजरायली सोल्जर्स स्टॉप जबल अल सवरानी ईस्ट एज अल तूफान नाइबरिंग गजा सिटी। सीधे तौर पर गजा सिटी के बीच में जो जगह है वहां पर किस तरीके से ये गोलीबारी चल रही है उसकी तस्वीरें हैं। उधर रेजिस्टेंस ग्रुप ने इजराइल के एक और सैनिक को, एक और कमांडर को मार गिराया, ये दावा किया है दोस्तों। फ़लस्तीन हाइलाइट्स नाम का ट्विटर हैंडल, उसने इस बात का दावा किया है जिसमें बताया गया कि इजरायली ऑक्यूपेशन रिपोर्ट दैट द स्क्वाड कमांडर फ्रॉम द गोलैनी ब्रिगेड
वॉज किल्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग इन खान यूनुस साउदर्न गजा स्ट्रिप। खान यूनुस में लड़ाई के दौरान जो है वो गैलोनी ब्रिगेड का जो एक व्यक्ति है उसको मार गिराया गया। और ये उसकी नीचे जो है ये तस्वीर दे रही है, 21 साल का रैनी बिरहन इसका नाम बताया जा रहा है, इसको जो है रेजिस्टेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। उधर दोस्तों कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर ये आई है कि गजा में एक स्पाई डिवाइस बरामद की गई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए, ये जो डिवाइस है बताया जा रहा है कि इसमें हाई रेजोल्यूशन का कैमरा है, इसमें सेंसर्स हैं, तमाम सारे सेंसर से लैस है और ये उस क्षमता तक इक्विप्ड है कि ये दिन और रात हर समय जो है लाइव स्ट्रीम कर सकती है। दावा किया गया कि ये इस डिवाइस का जो इस्तेमाल है वो गजा में एक तरीके से टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा था IDF और इजराइल। तो दोस्तों ये अब तक की कुछ बड़ी खबरें हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।